हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। हमारा पराक्रम बैच का आज दूसरा दिन है और हमारे आज दूसरे दिन का जो टारगेट है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका है। पॉलिटी में हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट। साथ ही हम लोग जो है यूपी स्पेशल में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही रामसर स्थल जितने हैं ये हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग मिसलेनियस में कवर करेंगे भारत रत्न। और हिंदी में हमारा कल का एक टॉपिक छूट गया था पर्यायवाची, तो आज हम लोग 20 पर्यायवाची को जो है उसका जो है रिवीजन करने वाले हैं और हमारे एग्जाम के लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए भैया, मेरा तो ये कहना है कि आप याद करिए 11 फरवरी को आपको आपका एग्जाम हुआ था और आज जो है 11 मार्च हो गया है। एक महीने में आपने क्या गेन किया? आप बस अपने आप से प्रश्न ये पूछिए कि एक महीना बीत गया है, इसमें हमने कितनी चीज़ों का रिवीजन किया है, क्योंकि बीच में आंदोलन भी चल रहा था। अगर भाई आप आंदोलन में दिन रात पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पे रात में रुक रहे थे, बच्चों का समर्थन कर रहे थे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे नहीं आ रहे थे तो आपका रिवीजन कैसा है, आपकी पढ़ाई कैसी है, क्योंकि प्रतियोगिता बिल्कुल गलाकाट है, इसको आप जान लीजिएगा। तो हमारा जो ये पराक्रम बैच है इसमें हम लोगों ने तय किया है कि 22 जून तक हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी उसमें जो है मेंशन है टॉपिक, उन सारे के सारे टॉपिकों का हम लोग हस्तलिखित नोट्स, वो भी बहुत कॉन्साइज वे में, बहुत मिनिमम पेज में हम लोग उसको कवर करेंगे। और फिर हमारा इतना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा कि उसके बाद हम जब लगातार टेस्ट लगाएंगे तो वो टेस्ट भी हमारा अच्छा जाएगा। तो ये हमने एक डिसाइड किया है पराक्रम बैच में। और पराक्रम बैच से अगर आपको जुड़ना है तो उसका शुल्क केवल 999 रुपए है और इसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक पे हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप लोग वहां पे मैसेज या कॉल करके उसका पूरा प्रोसेस जो है एडमिशन का पूछ सकते हैं। तो कल हमने किया था साउथ अमेरिका, आज हम लोग करेंगे नॉर्थ अमेरिका। जैसे कल किया था वैसे आज ही करेंगे। देश और उनकी राजधानियां, जितने भी हमारे पर्वत श्रेणी हैं, जितने भी शिखर हैं, नदियां, झील, डेजर्ट, प्लेटू, अंतरी, फोरलैंड, वाटरफॉल, वैल्कनो, जितने भी सारे टॉपिक हैं ये सारे के सारे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देश और राजधानियां जो है नॉर्थ अमेरिका के देख लेते हैं और बात करते हैं हम सबसे बड़े लैंड के, ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड जो है एक आइलैंड है और ये नॉर्थ अमेरिका में, भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन अगर आप राजनीतिक स्थिति में देखेंगे तो ये डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। इसकी राजधानी नूक है। अलास्का, अलास्का जो है ये अमेरिका का पार्ट है अभी वर्तमान में। पहले ये रूस का हुआ करता था। 30 मार्च 1867 से ये जो है अमेरिका का पार्ट हो गया है। कनाडा है, कनाडा के बारे में आप जानते ही होंगे। इसकी राजधानी ओटावा है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ छोटे छोटे द्वीप है, कुछ कैरेबियन कंट्रीज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इन देशों का क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा को हम लोग शक्कर का कटोरा यानी कि शुगर बाउल भी कहते हैं। वहीं आपका पड़ता है जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दो और द्वीप हैं, हैती पोर्ट और पोर्टरिको, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है आपके जमैका के ये पड़ते हैं ईस्ट साइड में। अब हम आ जाते हैं मिडिल अमेरिका में, तो यहां पे आता है सबसे पहले बेलीज। बेलीज की राजधानी क्या है? वेलमोपान है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका ग्वाटेमाल, ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। फिर आपका आता है निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी आपका मानागुआ है, ये आपका निकारागुआ है। उसके बाद आता है आपका कोस्टरिका, ये क्रम है पूरा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। कोस्टरिका की राजधानी सैन जोस है। फिर आता है पनामा और पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मिडिल अमेरिकी वाले कंट्री हैं इनका क्रम आप नॉर्थ से साउथ आप लगा के देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। इसको अलग से आप एक चार्ट में करके लिखे रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आइलैंड की जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आर्कटिक एरिया में जो आइलैंड है यानी कि कनाडा के उत्तरी छोर में क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, यहाँ पे एलिस मेयर्स आइलैंड है, ये आप यहाँ पे शो कर रहा है। पेरी आइलैंड है यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है पेरी आइलैंड का है। डेवोन आइलैंड यहाँ पे है कनाडा के उत्तरी छोर में। बैक्स आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है और बैफिन आइलैंड है, ये सारे के सारे जो है कनाडा के
उत्तरी छोर में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने आरओ एआरओ का जीएस का पेपर देखा ही होगा, क्योंकि अब आपको वन लाइनर से काम नहीं चलना है, आपको चीजें डिटेल में और मैपिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप जो है जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब कुछ शहर हैं कनाडा के, उसको जैसे देख लें जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जैसे कैलगरी। कैलगरी जो कनाडा का शहर है, ये जो है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखें। एक स्थान है जिसका नाम है सेंट जॉन पोर्ट। सेंट जॉन पोर्ट जो ग्रैंड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये कनाडा में आता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, और उसका रीजन है कि ये विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। अच्छा, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक यही क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होता है। गर्म जलधारा में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और वहीं ठंडी जलधारा में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन, जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है, इसका जो है निर्माण होता है, और ये जो है मछलियों को आकर्षित करती हैं। इसलिए सेंट जॉन पोर्ट पे जो है सर्वाधिक जो है मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये कनाडा के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के ही कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे कैनेडियन एक रेलवे है जो कि वैंकूवर से इसकी शुरुआत होती है और हेलीफैक्स पे ये समाप्त होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी कैनेडियन रेलवे में आपका मॉन्ट्रियल शहर भी आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान दिया, मतलब कि आपने पढ़ा होगा। ओटावा जो कनाडा की राजधानी है वो इसी कैनेडियन रेलवे पे आती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है वो टोरंटो है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हेलीफैक्स जो है ना, जहां पे ये आपका कैनेडियन रेलवे समाप्त होता है, ये नोवा स्कॉटिया आइलैंड पे स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। ये सारे पॉइंट हमने बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है। आपका अगर प्रश्न बनना होगा स्टेटमेंट वाले चाहे वन लाइनर, वो आपके नहीं छूटेंगे यहां से। अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। तो अलास्का जो है ये आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। उसके बाद कुछ शहर हैं जो कि एग्जाम में लगातार अमेरिका से मतलब कि पूछे गए हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, आपका सैन डियागो और लॉस वेगास। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पोर्ट है, यानी कि जो बंदरगाह शहर हैं, वो सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है और सैन डियागो है। एक ऑप्शन में और नाम होता है, वो है लास वेगास का। लास वेगास जो है ये पोर्ट शहर नहीं है, ये बंदरगाह शहर नहीं है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ये जो है कैसीनो के लिए फेमस होता है और यही आपके ऑप्शन में रहेगा, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सैन फ्रांसिस्को के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानता है, जो है जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से इसे जाना जाता है। लॉस एंजलिस ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो तीनों बंदरगाह हैं ये प्रशांत महासागर के छोर पे हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सैन डियोगे जो है, सैन डियोगे ये जो है पनामा कैनाल का जो है, मतलब कि यहाँ से ये जो बंदरगाह है यहाँ से पनामा कैनाल जो है सबसे नियरेस्ट पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर जोड़ने का सबसे क्लोजेस्ट रास्ता बनाता भी है अमेरिका के लिए। डेट्रॉयट जो है ये स्वचालित वाहन के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पीट्सबर्ग कई बार एग्जाम में आया है, पीट्सबर्ग ये वर्ल्ड आयरन एंड स्टील कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के उसमें मतलब कि छोर की तरफ ये पड़ता है। न्यूयॉर्क शहर भी इधर ही पड़ता है। जो दो शहर हैं, एक आपका डल्लास और एक ह्यूस्टन, यहाँ पे जो है मोदी जी गए थे इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक शहर का नाम है मियामी। मियामी जो है सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होता है। और बहामास जो है ये एक छोटा सा द्वीप है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहामास, इसकी राजधानी जो है नसाओ है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये अमेरिका के कुछ शहर हैं जो कि लगातार एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप लोग मैप पे आपने अभी देखा। अब हम देखने वाले हैं पर्वत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलास्का के। तो अलास्का में अलास्का के जब आप जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो वहां पे आपका आएगा ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज जो है अलास्का में पड़ता है, और नीचे जब आप आएंगे साउथ की तरफ तो वहां पे अलास्का रेंज पड़ेगा।
यहीं पे आपका एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट मैंकिले। माउंट मैंकिले या माउंट डेनाली के नाम से इसको जाना जाता है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट मैकेंजी है, माउंट मैकेंजी आपका कनाडा में पड़ता है। माउंट लोगन, माउंट लोगन जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है कनाडा का, क्योंकि ये कनाडा में पड़ता है और ये उत्तरी अमेरिका का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। रॉकी पर्वत है, यहाँ पे पूरा रॉकी रेंज है यहाँ पे, और रॉकी माउंटेन जो है ये एक वलय पर्वत है। ये कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनाया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फोल्ड माउंटेन है ये, यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, संपीड़न होता है, इसीलिए इसको जो है फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। माउंट एल्बर्ट आता है, ये रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और जो आपका यहाँ पे सियरा नवादा है, सियरा नवादा जो है यूएसए और जो है आपका मैक्सिको का पार्ट है ये, और ये जो है एक खंड पर्वत है यानी कि ब्लॉक पर्वत है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट विटनी, माउंट विटनी जो है पूरी तरीके से ये जो है अमेरिका में है, और यहीं पे आपका कोस्ट कास्केड आता है, ये भी जो है यूएसए में है, कोस्ट कास्केड रेंज, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे हमने बॉक्स में कुछ चीजें मेंशन की हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट मैंकिले, कनाडा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट लोगन, यूएसए और कनाडा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एल्बर्ट। यूएसए में ही जो मेन लैंड में सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट विटनी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मेन लैंड में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट विटनी। यहीं पे यूएसए में ही आपका यूएसए में ही आपका आता है बिग हॉर्न माउंट आता है। और अपलेशियन माउंट, अपलेशियन माउंट जो है ये आपके आता है जो है ईस्ट साइड में यूएसए के, और ये पुराना पर्वत है, जैसे हमारी क्या बोलते हैं अरावली की श्रेणियां हैं, उसी प्रकार से ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी के रूप में आते हैं, और यहाँ पे खनिज ज्यादा होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे पीट्सबर्ग है, जो कि मैंने बताया कि ये आयरन स्टील का कैपिटल है, विश्व में आयरन और स्टील के लिए ये प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करने वाले हैं वो हम कनाडा की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकॉन नदी के बारे में। यूकॉन नदी जो है ये अलास्का रेंज से शुरू होती है और प्रशांत महासागर में जाके ये समाप्त होती है। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी ये जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो मुहाना है जहां पे ये गिरती है वो ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। वहीं आपका जो है फेजर नदी है, ये नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की फेजर नदी जो है वैंकूवर शहर जो है फेजर नदी पे है, ये एग्जाम में कई बार आया है, ये प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। फिर आपका आता है पीस नदी। पीस नदी जो है ये कनाडा के बॉर्डर पे ही है, ये अथाबास्का झील जो है ये वहां पे जाके गिरती है। फिर आपका आता है सक्सेचवान नदी, ये जो है आपका कनाडा में है, विनिपेग झील से ये निकलती है और ये आगे जाके हडसन की खाड़ी में नेल्सन नदी का रूप लेते हुए हडसन की खाड़ी में ये गिर जाती है। आप इसके ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी आएगा, जो कि ओंटेरियो झील से इसका उद्गम होता है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये जाके वहां पे मिल जाती है, यानी कि उसका मुहाना जो है वहां पे है। तो ये सारे के सारे जो है नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आए भी हुए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की नदी के बारे में। यहाँ पे कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी जो है ये आपका आता है यहाँ पे कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी भी है, स्नेक नदी, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलंबिया नदी का जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर में है, कोलंबिया पठार से ये होते हुए गुजरती है। कैलोराडो नदी ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है कि हूवर डैम किस नदी पे है, कैलोराडो नदी पे है। बोल्डर डैम है, ये भी कैलोराडो नदी पे है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रियो गाड्रे नदी, ये 2023 के यूपी पीसीएस में आया था कि कनाडा और यूएसए की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो रियो गाड्रे नदी बनाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। मिसैरी नदी और मिसिसिपी नदी, ये जो दो नदियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये पंजे की आकार का डेल्टा बनाती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अमेरिका और मैक्सिको की नदियां थी। ऊपर वाले स्लाइड में आपने कनाडा की नदियां देखी हैं। अब झील हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इनको हम लोग क्रम से ही देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ के क्रम में ग्रेट बियर झील है, उसके बाद ग्रेट स्लैब झील है, अथाबास्का झील है, रेंडियर झील है और विनिपेग झील है, ये क्रम से है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है।
अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप ग्रेट लैक्स के से भी नाम से जानते हैं, महान झील के नाम से, उनमें शामिल हैं सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील और मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है ये पूरी तरीके से जो है यूएसए में है, बाकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको 5 फिंगर झील के नाम से भी जाना जाता है। सुपीरियर झील ये विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर एग्जाम में आता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो सुपीरियर झील है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे कैस्पियन झील है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जैसे कि यहाँ पे जो झील हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में कुछ है पॉइंट है। जैसे दूसरी सबसे बड़ी जो झील है वो ह्यूरॉन झील है महान झीलों में। ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील जो है, जो सूनहर है आपका, ये ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील को जोड़ती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। मिशिगन झील ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। महान झीलों में से बाकी जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। मिशिगन झील पे ही शिकागो शहर है, ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। ईरी झील ये जो है डेट्रॉयट शहर जो है ये ईरी झील पे पड़ता है, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए जो है जाना जाता है। यहीं पे हेनरी फोर्ड जो कार आती है ना, उसकी शुरुआत यहीं पे हुई थी। ओंटारियो झील ये सबसे छोटी झील है महान झीलों में। सेंट लॉरेंस नदी की शुरुआत भी कहां से होती है, ओंटारियो झील से होती है। और जो आपका ओंटारियो झील है और जो ईरी झील है, इनके बीच में जो है वेटलैंड कैनाल है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका के, वो डेजर्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, ये यूएसए में है। मोहावे मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये भी यूएसए में है। यूएसए और मेक्सिको में सोनोरन मरुस्थल है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। एरिजोना डेजर्ट जो है ये आपका यूएसए में है। और चिहुआ हुआन जो डेजर्ट है ये आपका मैक्सिको में है। तो ये सारे डेजर्ट थे आपके नॉर्थ अमेरिका के, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेटू की, यानी कि पठार की। यूकान पठार ये आपका अलास्का में है। हॉर्न का पठार कनाडा में है। कोलंबिया पठार कनाडा में है। लॉरेंशियन पठार जो है ये भी कनाडा में है। ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अब प्रश्नों के डायमेंशन बदल रहे हैं, अब रटे रटाए चीजों से काम नहीं चलेगा, तो मैप में आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। कोलंबिया पठार कनाडा में, कोलोराडो पठार ये यूएसए में है। ओजार्क पठार ये यूएसए में है। एडवर्ड पठार यूएसए में है। मैक्सिकन पठार मैक्सिको में है। कैम्बरलैंड पठार यूएसए में है। पीडमांट पठार जो है ये यूएसए में है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं हम फोरलैंड की। फोरलैंड यानी कि जो तीन ओर से पानी से यानी कि सागर से घिरा हुआ है। बैरो फोरलैंड जो है ये अलास्का में है आपका। वहीं पे फिर आता है आपका हैटरस फोरलैंड, ये आपका यूएसए में है। कैप कैनवरल ये आपका यूएसए में है। सेविले फोरलैंड ये भी आपका यूएसए में है। सान लुकास फोरलैंड ये आपका मैक्सिको में है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में वाटरफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्लेव वाटरफॉल, स्लेव झील पे जो है आपका अलेक्जेंड्रिया वाटरफॉल है, जो कि कनाडा में पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रेनी नदी पे आपका इंटरनेशनल वाटरफॉल है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि यूएसए और कनाडा में है। स्नेक नदी जो कि कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है, यहाँ पे इडाहो वाटरफॉल है जो कि यूएसए में पड़ता है। नियाग्रा वाटरफॉल कई बार एग्जाम में आया है, ये ईरी और ओंटारियो झील पे पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। अब हम बात करते हैं वोल्केनो की। यहाँ पे आपका कटमाई ज्वालामुखी आता है, ये आपका अलास्का में है। माउंट सेंट हुलेस वोल्केनो ये यहाँ पे आपके रेड इंडियन जो प्रजाति है वो पाई जाती है। आपका माउंट रेनियर ये आपका जो है वोल्केनो है, सक्रिय है, एक्टिव है, ये आपका यूएसए में पड़ता है। माउंट हुंड वोल्केनो ये भी आपका यूएसए में है। पोपोक्रैटलपिटल ये जो है आपका मैक्सिको में है। मेनालोआ ये आपका जो है एक्टिव वोल्केनो है, ये कहाँ पे है, ये आपका हवाई द्वीप में है, यूएसए में है। मैनाकी जो आपका वोल्केनो है ये भी हवाई द्वीप में है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। इराजू वोल्केनो ये आपका कोस्टरिका में है, मध्य अमेरिका में। वहीं वेस्ट इंडीज में आपका माउंट पीस वोल्केनो आता है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सागर और गर्म और ठंडी जो है पवनों के बारे में।
तो यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट सागर जो है उत्तरी कनाडा और अलास्का में पड़ता है। बेरिंग सागर कई बार एग्जाम में आया है, ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। वहीं आपका जो गल्फ ऑफ बूथनिया है बूथिया है, ये आपका उत्तरी कनाडा में पड़ता है। बैफिन की खाड़ी ये आपका जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। लेब्राडोर सागर यहाँ पे जो दो हमारी जो यहाँ पे ठंडी पवने हैं, एक तो आपका ब्लिजार्ड है, दूसरा आपका जो है आपका ब्लीफार्ड है। ये दो पवने हैं हमारा। ब्लिजार्ड हमारा कनाडा की है और ये ब्लीफार्ड जो है ये भी हमारा कनाडा की है। लेब्राडोर सागर ये आपका कनाडा के पूर्वी में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हडसन की खाड़ी भी जो है कनाडा में पड़ता है। जेम्स की खाड़ी ये आपका ये भी कनाडा में है। चिनूक पवन ये कई बार एग्जाम में आया है, ये गर्म जो है पवन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंट लॉरेंस की खाड़ी ये जो है कनाडा के पूर्व में है। फंडी की खाड़ी यहाँ पे उच्च ज्वार पाया जाता है, ये भी आपके कनाडा और कनाडा के पूर्व में पड़ता है। सारगैसो सागर कई बार एग्जाम में आया है, ये जो है यूएसए के उत्तरी छोर में है। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे पड़ता है। कैंपेस की खाड़ी है। कैरेबियन सागर है यहाँ पे, और कैलिफोर्निया की खाड़ी ये मैक्सिको में पड़ता है। पनामा की खाड़ी ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं वो जलधाराएं गर्म और ठंडी। गर्म जो जलधारा है वो हमारी रेड पेन से है और ठंडी जलधारा जो है वो ग्रीन पेन से है। लेब्राडोर की धारा ये हमारी ठंडी है। वहीं आपकी कैलिफोर्निया की धारा ये भी हमारी ठंडी जलधारा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्लोरिडा की धारा ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम धारा ये भी गर्म है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और एंटलीप की धारा ये भी आपका गर्म है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तरी प्रशांत धारा जो है ये भी आपका गर्म है, और अलास्का की धारा ये भी आपका गर्म जल धारा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है या तो कौन सी ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पे दो ही ठंडी जल धारा है, एक कैलिफोर्निया की जलधारा, एक लेब्राडोर की जलधारा। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रमुख खाड़ियां। अब यहां पे हम केवल खाड़ियों के बारे में बात करेंगे। बूथिया की खाड़ी ये आपका पड़ता है उत्तरी कनाडा में। मैकेंजे की खाड़ी यहां पे है। बैफिन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी ये कनाडा के उत्तरी छोर में है। अलास्का की खाड़ी यहां पे पड़ता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी यहां पर पड़ता है कनाडा के उत्तरी छोर में, पूर्वी छोर में। मैक्सिको की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और नीचे आपका पनामा की खाड़ी पड़ता है इस वाले एरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल संधियां यानी कि स्टेट। अब जैसे बेरिंग जल संधि ये कई बार एग्जाम में आया है। बेरिंग जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। और अगर आर्कटिक महासागर नहीं रहेगा तो आपका ब्यूफोर्ट सागर ऑप्शन में रहेगा, तो इसको भी आप लोग सही टिक करेंगे। और रसिया और अलास्का को अलग करता है, ये आप लोग ध्यान रख रहे हैं। वहीं नेयर्स जल संधि जो है ये आपका कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, और अगर कनाडा मेंशन नहीं रहेगा तो एलस मेयर्स आइलैंड में वो रहेगा मेंशन, तो इसको भी आप लोग राइट आंसर मारेंगे। वहीं आपका आता है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है, साथ ही बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को ये जो है जोड़ता है। वहीं पे नेक्स्ट है आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर इसको जो है कनेक्ट करता है, और बैफिन आइलैंड और उनगावा प्रायद्वीप इनको जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को ये कनेक्ट करता है। बैफिन आइलैंड और उनगावा प्रायद्वीप को ये जो है जोड़ता है। नेक्स्ट जो है आपका जुआन डी फूका, ये जो जल संधि है ये कनाडा और यूएसए को अलग करता है। फिर आपका नीचे आता है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है सारगैसो सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, यूएसए और क्यूबा को एक दूसरे से अलग करता है। यूकाटन चैनल जो है ये आपका क्यूबा और यूकाटन प्रायद्वीप को अलग करता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को ये जोड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपने सारी जल संधियां देख ली हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम स्थल संधि जो कि रेड पेन से होंगे, और बंदरगाह ये ग्रीन पेन से होंगे। ग्रीन पेन वाले बंदरगाह हैं जैसे आपका एंकरेज, ये आपका एक बंदरगाह है, ये अलास्का का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वैंकूवर भी एक बंदरगाह है जो कि औद्योगिक क्षेत्र भी है कनाडा का। हेलिफैंकस ये कनाडा का एक बंदरगाह शहर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और यही कनाडा कैनेडियन रेलवे है, कई बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है। शिकागो बंदरगाह है ये जो कि मिशिगन झील पे पड़ता है। न्यूयॉर्क एक बंदरगाह शहर है। बोस्टन यूएसए का एक बंदरगाह शहर है।
ह्यूस्टन यूएसए का एक बंदरगाह शहर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉस एंजल्स ये भी बंदरगाह शहर है। कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ये भी जो है बंदरगाह शहर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पे हवाना। हवाना भी एक बंदरगाह शहर है जो कि क्यूबा का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वन और वनस्पतियों के बारे में। तो टुंड्रा जो वन आता है वो आपका ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है जो आपका ट्यूडा वन में आता है। वहीं आपका जो टैगा वन है ये भी जो है उत्तरी कनाडा वाले एरिया में पड़ता है। शीतोष्ण जो मिश्रित वन है ये आपका मैक्सिकम मतलब कि मैक्सिमम जो है ये कनाडा वाला जो एरिया आता है ये वहां पे आता है, मतलब कि पश्चिमी कनाडा के एरिया में। वही जो आपका आर्द्र उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं ये आपका पूर्वी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वहां पे आता है। और मैक्सिमम जो वन विहीन वाले क्षेत्र हैं वो मिडिल अमेरिका का जो पार्ट है वो है। संकुल अमेरिका ये आपका शुरू होता है अलास्का से और ये मैक्सिको तक ये जाता है। संकुल वन वाला जो एरिया है ये अलास्का से शुरू होके मैक्सिको बॉर्डर तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम घास के मैदान। घास के मैदान ये आपका यहाँ पे प्रेयरी घास का मैदान आता है जो कि शीतोष्ण है। ये जो है प्रेयरी घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शीतोष्ण क्यों है? क्योंकि जो आपका ये शीतोष्ण इसलिए होता है कि जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है इसके बियॉन्ड जो भी आपके जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण होते हैं और जो ट्रॉपिकल पे पड़ते हैं वो उष्ण जो है उष्ण वाले होते हैं, ट्रॉपिकल वाले होते हैं। ये आपके घास के मैदान होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब नॉर्थ अमेरिका में नहरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहरें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। वेटलैंड नहर ये जो है इरी ओंटारियो को जोड़ता है। सू नहर कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। वहीं आपका इरी नहर है ये जो है इरी को मिशिगन से जोड़ती है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अलग अलग स्लाइड में इसलिए किया है क्योंकि अगर हम 5-6 स्लाइड में ही इसको कवर करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें कंजेस्टेड हो जाता और आप लोग को समझ में भी ना आता। अब कुछ जैसे औद्योगिक शहर हैं उनको देख लेते हैं। शिकागो, शिकागो जो है मोटर गाड़ी औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डेट्रॉयट ये भी जो है मोटर गाड़ी औद्योगिक शहर है। बाल्टीमोर, बाल्टीमोर जो है ये जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। बोस्टन सिटी जो है ये औद्योगिक मोटर गाड़ी शहर है यूएसए का, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डेलावेयर, डेलावेयर जो है ये जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट स्लाइड और हमारी जो आखिरी स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे जनजातियों के बारे में। तो यहाँ पे 3 प्रकार की जनजातियां हैं, जैसे रेड इंडियन ये यूएसए और कनाडा में पाई जाती हैं। यहीं पे आपका जो है स्नेक नदी जो मैंने बताया था, स्नेक नदी जो है वो वाला जो क्षेत्र है वहां पे रेड इंडियन ज्यादा पाए जाते हैं। अपाचे जनजाति ये जो है आपका यूएसए में है और हिल बिली जनजाति ये भी जो है आपके यूएसए से रिलेटेड हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। तो आपने यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका आपने मैपिंग कर लिया और ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो आप अपने अपने कमरों में जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आपका स्टडी रूम है वहां पे आप लोग जो है मैप को जरूर लगाएं और एक एटलस आता है, ब्लैंक एटलस आता है, उसको भी आप लोग खरीद के प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर हमारे आपको इस पराक्रम बैच से जुड़ना है जहां पे आपको सारे हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वहां पे आप जाके जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ऐड होना है और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे पराक्रम बैच के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि 11 फरवरी से आज 11 मार्च हो गया है। आपने क्या गेन किया है ये आप अपने आप से खुद प्रश्न पूछ के इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर लगातार हमारे साथ 22 जून तक मेहनत करनी है तो आप पराक्रम बैच के साथ जुड़िए और डेली रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।